दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड, जो एनी जंग द्वारा लिखा गया एक कहानी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एनी जंग एक इंडियन ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एमनेस्ट फॉर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड ब्रॉड। दोस्तों, इनका जन्म 15 दिसंबर 1944 को हुआ था, ठीक है। और ये बोर्न हुई थी राउरकेला में, और ग्रोइंग अप इन हैदराबाद, और हैदराबाद में पली बढ़ी हैं, ठीक है। इनके पिताजी नवाब होशियार जंग, ठीक है, जो एक स्कॉलर थे और पोएट भी थे, और इनकी मदर और भाई, ठीक है, दोनों जो थे उर्दू पोएट। इनको जाना जाता है अनइलिंग इंडिया, ठीक है। बहुत ही मोस्ट फेमस बुक है अनइलिंग इंडिया, ठीक है, जो 1987 में पब्लिश्ड हुआ था। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो अनइलिंग इंडिया है, इसमें क्या है कि इट इज़ अ ट्रैवल डायरी फोकसिंग ऑन इंटरव्यू विथ वुमेन, ठीक है। और मैं बता दूं, इनके और भी बहुत सारे बुक है फेमस, जैसे 7 सिस्टर्स हो गए, जो 1994 में पब्लिश हुआ था, और फिर ब्रेकिंग द साइलेंस हो गया, जो 1997 में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, ये बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन ऑन ह्यूमंस लाइफ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, स्टोरीज लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड, अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसंत का अर्थ होता है आशावाद, और आशा से जुड़ा मौसम होता है। दोस्तों, वसंत हमारे जीवन की बचपन की अवस्था के लिए रूपक के रूप में जाना जाता है ना। हमारे जन्म से लेकर के बचपन के अंत तक भविष्य की आशा करता है, यानी हर बच्चा नई शुरुआत और उज्जवल भविष्य की आशा करता है। दोस्तों, बचपन की मासूमियत और ऊर्जा, मौज मस्ती और खेल के साथ साथ बाहरी गतिविधियों के प्रति ज़बरदस्त झुकावना भी होता है। खेलने के समय कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, बचपन कौशल और ज्ञान प्राप्त करने और स्कूल जाने का भी समय होता है, ठीक है। एनी जंग, जो ये स्टोरी लिखी हैं, द्वारा लिखित लोस्ट स्प्रिंग गरीबी और शोषण का जीवन जीने को मजबूर जो बच्चे होते हैं, तो उनके राष्ट्रीय स्वरूप के बारे में बता रही हैं, ठीक है। तो पाठ में जो है मेन 2 नायक है, 2 कैरेक्टर कह सकते हैं, 2 हैं, ठीक है। एक तो है साहब, है ना, यानी हम लोग जो है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को 2 तरह से बांट करके पढ़ सकते हैं, 2 भाग में, ठीक है। पहला भाग में आता है साहब, ठीक है, साहब, और दूसरा का भाग में आता है मुकेश, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ साहब ए आलम, ठीक है। तो ये बचपन नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उन्हें गरीबी और अशिक्षा का बोझ जो है उठाना पड़ता है। शोषण की उनकी दयनीय कहानियों में लेखिका जो है दृढ़ता और लचीलेपन की झलक प्रदान करती है। दोस्तों, स्टोरी लोस्ट स्प्रिंग उन गरीब बच्चों की बैड कंडीशन को बताता है, जो इस मैन मेड वर्ल्ड में प्रचलित सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन के कारण बचपन की खुशी को खोने के लिए मजबूर होते हैं, ठीक है। अब इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया जाता है, और जीवन के आरंभ में ही उन्हें श्रम में धकेल दिया जाता है, कामकाज करवाया जाता है। अब एनी जंग बच्चों को शिक्षित कर बाल श्रम को खत्म करने की आवाज़ उठाती है, और सरकारों द्वारा बाल श्रम के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने के भी कोशिश इस कहानी के माध्यम से बताती है, ठीक है। अब इसमें साहब जो है, ठीक है, तो फर्स्ट भाग में मैं बात करता हूँ साहब ए आलम। साहब ए आलम एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है, ठीक है। साहब सीमापुरी का एक कचरा बीनने वाला लड़का है, जिसका माता पिता वर्ष 1971 में बांग्लादेश चले आए थे, ठीक है। अब लेखिका हर सुबह अपने पड़ोस में नंगे पैर उसे मिलती है। अब वह कूड़े के ढेर में सोना तलाश रहा है, ठीक है। अब वह स्कूल जाने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई नहीं होता है। साहेब आलम उसका पूरा नाम है, लेकिन उसको इस नाम का पता नहीं है कि मेरे नाम के अर्थ क्या है। अगर उसका पता होता कि मेरे नाम का इतना बड़ा अर्थ होता है, दोस्तों, साहिब ए आलम का अर्थ होता है ब्रह्मांड का भगवान।
ठीक है, ब्रह्मांड का स्वामी। तो ये होता है, लेकिन ये इसको नहीं पता है, साहेब को नहीं पता है कि मेरे नाम अब मुझे को नहीं पता है, ठीक है। और अगर वो जानता तो कितना उसको दुख होता कि बताओ मेरा नाम इतना बड़ा मीनिंग रख रहा है लेकिन काम ये कूड़ा बीनने का। तो यह उसकी विडंबना है, यह उसकी विडंबना है कि एक गरीब व्यक्ति सड़कों पर कूड़ा कचरा उठाता फिरता है। अब सीमापुरी के कूड़ा बीनने वालों के लिए कूड़ा में लिपटा हुआ रहता है, ठीक है, लिपटे हुए होते हैं। अब कभी कभी किसी को 1 रुपया या कभी कभी चांदी का अगर सिक्का मिल जाता है तो और तलाशने का जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, यानी वो हमेशा अधिक पाने की आशा करते हैं। अब वे अवैध बस्तियों में रहते हैं, उनके पास कोई घर दुरा नहीं होता है, ठीक है, टीन और तिरपाल की छतों के साथ वो अपने घर में रहते हैं, बनाते हैं। अब वोट देने और अनाज खरीदने के लिए राशन कार्ड के अलावा और उनके पास कुछ पैसा नहीं होता है। सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है कूड़ा बीनना। दोस्तों, सीमापुरी उस जगह का नाम है जहाँ पर ये साहब रहता है, साहिब आलम, ठीक है। अब फिलहाल साहब किसी चाय की दुकान पर काम करता है, ठीक है। अब मैं सेकेंड भाग की बात करता हूँ, सेकेंड कैरेक्टर की, तो वो है मुकेश, ठीक है। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, ठीक है। अब मुकेश जो है फिरोजाबाद में रहता है, नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फिरोजाबाद, अब वो साहब कहाँ था, तो साहब था सीमापुरी, है ना। तो दोनों का जगह याद रखना और दोनों का अलग अलग देखो, वो कूड़ा बीनने वाला है और ये चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। तो ये भी चूड़ी, निश्चित है कि ये भी चूड़ी बनाता होगा, ठीक है। तो मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और उनका जन्म चूड़ी बनाने वाले परिवार में हुआ था, ठीक है। अब उसकी सपना था कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा। अब फिरोजाबाद के लोग के विपरीत था वो, जितने भी फिरोजाबाद के लोग थे सब चूड़ी बनाने वाले थे, लेकिन इसका कुछ विचार अलग था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब मुकेश बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था। अब परिवार की आय बढ़ाने के लिए उसने अपने माता पिता के साथ काम किया करता था। वो अपने देखता और केवल वही जो उसे हासिल कर सकता था, ठीक है, तो उसकी पहुंच के बहुत भीतर था। अब उसमें कड़ी मेहनत करने की इच्छा भी थी, मोटर मैकेनिक बनने की इच्छा है। तो दोस्तों, अब मैं बात ये इसको 2 भाग में जो है हम लोग पार्ट में कर सकते हैं। इसमें जो स्टोरी जो है ना, लोस्ट स्प्रिंग, इसमें मैंने दो चीज़ के बारे में बताया, एक तो है साहब और एक मुकेश, ठीक है। अब यही 2 जो है कैरेक्टर इसमें मेन है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। विस्तार से इसको बताता हूँ, ठीक है। तो विस्तार से चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसको और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है, ठीक है, ये भाग 1 है और इसको जो है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अगर आप सुन लेते हो तो आपको जो है काफ़ी मदद करेगा क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। दोस्तों, इस भाग में जो है गरीब कचरा बीनने वाले, ठीक है, वालों के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। अब लेखक की धारणाओं को बताता है, ठीक है। अब कचरा बीनने वाले ढाका से पलायन कर गए थे और उन्होंने सीमापुरी में बस गए थे। अब उनके घर तूफान में उड़ गया था, ठीक है। अब वे जीने के लिए बड़े शहर में आए थे और वे बहुत गरीब थे। अब लेखिका हर सुबह साहब को अपने पड़ोस में सोने की खोज में देखती है, मतलब कूड़ा कचरा बीनते हुए देखती है। अब बड़ों के लिए कचरा जीवन यापन का साधन होता है, तो बच्चों के लिए आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है, उसमें लालसा होती है कि कुछ मिलेगा और मिलेगा, ठीक है। तो वो खोज जो है उनको उस तरफ खींचता है, ठीक है। तो बच्चों को उसमें से 1-2 सिक्के मिल जाते हैं। अब इन लोगों को इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने का तरीका ये नहीं जानते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी पहुंच से बाहर है, जैसे जूते, टेनिस, है ना, और इसी तरह की अन्य चीज़ें। तो बाद में साहब एक चाय कंपनी में शामिल हो गया, ठीक है। अब उससे वहाँ पर 800 रुपया मिलता है, ठीक है। अब पूरा खाना भी मिल जाता है। तो नौकरी ने उसको क्या किया, उसकी आज़ादी को छीन लिया, उसके बचपना को क्या किया, छीन लिया। तो दोस्तों, ये थी साहब ए आलम की कहानी। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं मुकेश, ठीक है। तो मुकेश, मैं कार चलाना चाहता हूँ, ऐसा मुकेश का सपना है, मोटर मैकेनिक बनने का सपना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस पार्ट में जो है मुकेश के जीवन से संबंधित है, जो चूड़ी परिवार से है,
फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। लगभग 20,000 बच्चे इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और यहाँ बाल श्रम को दिखाने वाला कोई कानून की जानकारी नहीं है। अब 20,000 बच्चे, सोचो आप, 20,000 बच्चे काम कर रहे थे होते हैं तो कर्ज में होते हैं और कर्ज के कारण वे इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो नहीं कोई रास्ता होता है और कर्ज से निकलने का बाहर तो काम करना ही पड़ता है। ठीक है, तो राजनेता जो होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, पुलिसकर्मी जो होते हैं और नौकरशाह जो होते हैं, सभी उनकी प्रगति के रास्ते में बाधा डाल देते हैं। अब कैसे नहीं डालेंगे, एक तो कर्ज है, ऊपर से काम है, तो बचपना लोग का छीन जाता है। ठीक है, तो ये जो है राजनेता होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, नौकरशाह, तो उनके क्या होते हैं, प्रगति के रास्ते में बाधा होते हैं, कांटा होते हैं। तो महिलाएं तो इसे अपना किस्मत मानती है कि एक चूड़ी बनाने वाला का बेटा एक चूड़ी बनाएगा ही, एक चूड़ी बनाने वाला का परिवार एक चूड़ी ही बनाएगा, और परंपरा को पालन भी करते हैं महिलाएं। ठीक है, जो समझती है कि चूड़ी बनाना ही हमारा काम है। ठीक है, लेकिन मुकेश जो था वो अलग था। अब वो उसका सपना था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पार्ट में जो बात बताई गई थी, अब उसमें लेखिका क्या बताना चाह रही है। तो देखो, लेखिका उन गरीब स्थितियों और परंपराओं की जांच और विश्लेषण करती है जो बच्चों को शोषण के जीवन की ओर ले जाता है। अब इन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है और उनके जीवन के शुरुआती दिनों में कठिनाइयों में मजबूर किया जाता है। अब लेखिका यह भी बताती है कि कचरा बीनने वाली साहेब से होता है। ठीक है, उसका सामना होता था। अब जिसके माता पिता ढाका में गरीबी का जीवन छोड़कर दिल्ली में चले जाएंगे, ठीक है, तो कचरा बीनने वाले कई अन्य परिवारों की तरह उनका परिवार भी सीमापुरी में रहता होगा। ठीक है, अब जिसके पास केवल राशन कार्ड के अलावा और कोई पहचान नहीं है, तो बताओ उनके जीवन कैसा होगा। तो ये चीज़ जो है लेखिका खींची है। ठीक है, और इसका स्टोरी के माध्यम से यही इसमें बताया गया। ठीक है, गरीबी को दिखाया गया है, कैसे जो बच्चे होते हैं वो शोषित होते हैं, है ना, उनका बचपना कैसे छीन जाता है। तो ये जो पार्ट में जो बताया गया, इसमें दो कैरेक्टर जो थे, साहेब आलम और मुकेश, ठीक है, दोनों का जीवन जो था, बचपन दोनों का छीन गया। अब दोनों थे, दोनों काम करने में हाथों बटाते थे, पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस कहानी में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।